कभी कहीं किसी जगह कांग्रेस के जो है कैंडिडेट्स को अगवा तक करने का कार्य किया। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य सदैव भारतीय जनता पार्टी करती है। कि भाजपा की अगर मैं बात करूं तो साम दाम दंड भेद वो सब अपनाती है किसी भी व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए। अच्छी वॉशिंग मशीन भाजपा के नाम की आनी चाहिए कि पहले जो लोग दागदार होते हैं भाजपा में आते ही वॉशिंग मशीन से धुल करके क्लीन हो जाते हैं। आज की परिस्थिति में जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, जबकि तब जब हम 9.5 साल हो गए सत्ता से बाहर है, तो मुझे लगता है वो असली कार्यकर्ता है, असली नेता है और वही कांग्रेस का भविष्य है। मेयर तो पहले ही भाजपाई थी, तो अगर एक आपने अपनी ही पार्टी के एक व्यक्ति को जिसको पहले निकाल दिया फिर उसको अपनी पार्टी में वापस ले लिया, तो उसको कुनबा बढ़ाना नहीं कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 11 के 11 क्यों, आप तो लोकसभा में भी यही कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों के जो सांसद हैं उनको तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आप विधानसभाओं में भी यही करते हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से तोड़ करके असंवैधानिक तरीके से अपनी सरकारें वहाँ काबिज करते हैं। तो इसको ये नहीं कह सकते कि जनता आप पे भरोसा जता रही है। आपने निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में, पंचायतों चुनाव में यही किया, अपने नंबर बढ़ाने के लिए। कभी कहीं किसी जगह कांग्रेस के जो है कैंडिडेट्स को अगवा तक करने का कार्य किया, उनको जो है परेशान करने का कार्य किया ताकि वो आपके साथ शामिल हो जाए। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य सदैव भारतीय जनता पार्टी करती है। रही बात देखिए 2 पार्षदों की, तो व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उन 2 लोगों की क्या मजबूरियां हैं, क्योंकि भाजपा की अगर मैं बात करूं तो साम दाम दंड भेद वो सब अपनाती है किसी भी व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए। यही वजह है कि वो आपने देखा कभी भारतीय जनता पार्टी को कि अच्छी वॉशिंग मशीन भाजपा के नाम की आनी चाहिए कि पहले जो लोग दागदार होते हैं भाजपा में आते ही वॉशिंग मशीन से धुल करके क्लीन हो जाते हैं। तो जो भी लोग आज तो सारे भाजपाई खुद भाजपा छोड़ के जाना चाह रहे हैं, और जो लोग उसमें जाना चाह रहे हैं मुझे लगता है शायद उनकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा होगा और वो उनको जो है अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा। यही वजह है कि वो आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कोई लीगल नोटिस पार्टी के द्वारा उन्हें भिजवाया जाएगा, और दूसरा ये कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके से देखिए, पहली बात तो कि नोटिस क्या, अब उनको तो सीधे सीधे निष्कासन है पार्टी से। और अगर आप पार्टी से चले गए तो जाहिर सी बात है कि आप क्योंकि पार्टी से पार्षद हैं तो आप पार्षद भी जो है नहीं रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कहा, नहीं कोई नहीं, जो व्यक्ति अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी की विचारधारा को छोड़ करके जाने का कार्य करता है, बिल्कुल हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के जाने से पार्टी पे कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ता है, लेकिन उस असर को जो अन्य कार्यकर्ता हैं जो शुरू से पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भरने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है आज की परिस्थिति में जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, जबकि तब जब हम 9.5 साल हो गए सत्ता से बाहर है, तो मुझे लगता है वो असली कार्यकर्ता है, असली नेता है और वही कांग्रेस का भविष्य है। तो बिल्कुल नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जितने भी हथकंडे अपना ले, आप लोगों को प्रलोभित करके अपनी पार्टी में ले आए, आप चुनाव आयोग के साथ गठबंधन करके वोट काटने तक का कार्य कर लें, लेकिन जनता आजिज हो चुकी है आपसे, जनता त्रस्त हो चुकी है आपसे। और आप बताएं ना कि दुष्यंत गौतम के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनको एक तरीके से तो आपने नकार दिया। अब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए क्या प्रदेश के मुखिया सामने आएंगे, क्योंकि अब तो उस व्यक्ति के हाथों में उनकी कुर्सी भी नहीं है, उनका आगे का भविष्य भी नहीं है। तो महिला सुरक्षा हो, चाहे रोजगार की बात हो, पलायन की बात हो, बिजली के दाम बढ़ने की बात हो, पानी तक के दाम बढ़ा दे रहे हैं आप, आपदा प्रबंधन में जिस तरीके से आप विफल साबित होते हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता परेशान है और कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। तो मुझे लगता है 27 के चुनाव में इन छोटी छोटी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।